हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रश्नावली के जितने भी बेसिक्स हैं कि संबंध क्या होता है, संबंध के प्रकार, स्वतुल्य संबंध, संक्रामक, तुल्यता संबंध को मैंने आसान शब्दों में समझा रखा है उदाहरण की मदद से। उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, परिचय और सारे उदाहरण भी मैंने करा दिए। लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लेना। अगर वो आपको ने नहीं देखा होगा तो ये एक भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, तो पहले तो वो देख लेना। आशा करता हूँ वो देख लिया होगा। अब आते हैं प्रश्नावली के प्रश्न पर। पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। कह रहे निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। पहला वाला पार्ट क्या बोल रहा है, ये हमें समुच्चय दे रखा है 1 से लेकर 14 तक में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि जो x और y में संबंध है किसके बराबर है, 3x माइनस वाई करोगे तो वो 0 के बराबर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको मैं एकदम आसान तरीके से समझा दूंगा। देखो, समुच्चय जब हमें दे रखा है, आपको पता है जो x है जो y है वो इस सेट ए से ही आएगा, इसके बाहर से अलाउड नहीं है। तो देखो हमको दिया क्या है, दिया है हमको 3x माइनस वाई बराबर 0, यानी माइनस का वाई इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का वाई हो जाएगा। ठीक है, मैं संबंध बना के आपको दिखा देता हूँ आसान तरीके से। देखो, यदि आपको पता है ये x होता है और ये आपका y होता है, ठीक है, ये x होता है, ये आपका y होता है, ये x है, ये y है। y आपके किसके बराबर है, 3x के बराबर है। x आप क्या ले सकते हो, x आप ले सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक, 14 तक ले सकते हो। कहाँ तक ले सकते हैं, 14 तक। तो देखो, यदि x बराबर मैं अगर 1 लूंगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ रखना है, x की जगह पर 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 3। 1 पे मुझे कितना मिला बाबू, 3 मिला। अगर मैं x का मान 2 रखूंगा, 2 इसकी जगह पे 2 रख दोगे, 3 दूनी 6, 2 रखने पे मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर x का मान मैं क्या रखता हूँ, 3 रखता हूँ, तो 3 3 9, 3 रखने पे मुझे क्या मिला, 9 मिला। उसके बाद x बराबर 4 रखता हूँ तो y बराबर मुझे क्या मिलेगा, 3 चौके 12 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं x का मान 5 रख लेता हूँ तो y का मान मुझे क्या मिलेगा, 15 मिलेगा, जो कि सेट के पास है ही नहीं। है क्या सेट के पास, नहीं है, तो मैं x बराबर 5 नहीं ले सकता क्योंकि y बराबर 15 मेरे पास सेट के पास नहीं है। अतः अतः जो संबंध मुझे मिला, संबंध R जो मेरा बना क्रमित युग्म के आधार पर, क्या बना, देखो जब मैंने 1 रखा तो मुझे y कितना मिला, 3 मिला। 1 पे मुझे 3 मिला, 2 पे मुझे 6 मिला, 3 पे मुझे 9 मिला, 4 पे मुझे 12 मिला। ये मेरा संबंध है। x पे 1 पे 3, 2 पे 6, 3 पे 9, 4 पे 12 मिला। तो ये हमारा संबंध है क्रमित युग्म के आधार पर जो हमें दिया गया था, उससे मैंने पूरा प्रॉपर संबंध नहीं बना दिया। अब हमारे लिए सारी चीज़ें एकदम आसान हो गई हैं। अब हम इस संबंध को देख के आराम से बता पाएंगे कि ये स्वतुल्य संबंध संक्रामक है या नहीं है। तो नंबर 1 पे हम आ जाते हैं। नंबर 1 पे आ जाते हैं। देखो, जब कोई चीज़ होती है उसे शब्दों में लिखा जाता है और कोई चीज़ मना करनी है तो उसे उदाहरण की सहायता से मना किया जाता है। तो सबसे पहला हम चेक कर रहे हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, खुद का संबंध खुद के साथ। तो समुच्चय में कितने अवयव हैं, 14 अवयव है, तो 14 का 14 चाहिए ना, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ऐसे ही करते करते 14 का 14 के साथ चाहिए। क्या यहाँ पर उपस्थित है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 14 का 14 के साथ यहाँ पर है, 1 का भी नहीं है। सबका चाहिए था, 1 का भी नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि 1,1 आर में नहीं है, ETC लिख देना। कई बच्चे बोलते सर ETC क्या होता है, एटसेट्रा इत्यादि। 1,1 2,2, इसका मतलब 14 का 14 14 थोड़े लिखेंगे, 1,1
इसी तरीके के और सारे मेंबर इसमें नहीं है, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, चूंकि ऐसे भी लिख सकते हो, चूंकि ए कॉमा ए आर में नहीं है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, अतः आर स्वतुल्य नहीं है, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। देखो, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो इस प्रश्नावली का जो मैंने इंट्रोडक्शन, परिचय और उदाहरण वाला वीडियो बनाया है, हाथ जोड़ के निवेदन है, जाके देख लीजिए। नहीं तो आप बोलोगे सर क्या करा रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सर के ऊपर से जा रहा है। जाएगा, जब आपने बेसिक्स नहीं किए हैं तो कहाँ से आएगा। तो बेसिक्स वाले वीडियो में पहले बना चुका हूँ, जाके प्लीज़ देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो। नंबर 2, अब हम चेक करेंगे सममित संबंध। सममित में देखो, यहाँ पे देखो, चूंकि अगर हम जानते हो अगर ए का संबंध बी के साथ होता है तो हमें क्या दिखाना होता है कि बी का संबंध भी ए के साथ है। अगर एक का संबंध 3 के साथ है यहाँ पर, क्या 3 का संबंध 1 के साथ है यहाँ पर? ढूंढो, मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 3 का संबंध 1 के साथ नहीं है, अतः यह सममित नहीं है। ठीक है, सममित नहीं है। जैसे 2,6 है, 6,2 भी नहीं है। एक का भी मना हो जाए तो मना हो जाता है। अब आ जाओ नंबर 3 पे, संक्रामक चेक करो, संक्रामक संबंध। संक्रामक का देख लेते हैं। देखो, जैसे इसमें एक का संबंध 3 के साथ, 3 पे खत्म हो, 3 से स्टार्ट करो। 3 का संबंध 9 के साथ है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि एक का संबंध 3 के साथ है, क्या होता है, एक का संबंध बी के साथ है, बी पे खत्म हुआ, बी का संबंध सी के साथ है, तो मुझे दिखाना होता है ए का संबंध सी के साथ है ना। तो देखो, यहाँ एक का संबंध 3 के साथ है, 3 पे खत्म हुआ, 3 से स्टार्ट होना चाहिए, अगला ढूंढना है। 3 का संबंध 9 के साथ है, चूंकि 3 का संबंध 9 के साथ है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या दिखाना है, मुझे ये चाहिए, क्या एक का संबंध 9 के साथ है? एक का संबंध 9 के साथ है, ढूंढो आर में, नहीं है, अतः आर संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। ये जो संबंध है ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। शानदार क्वेश्चन है, एकदम मक्खन की तरह आसानी के साथ समझा दिया मैंने। ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे लिखना है, ऐसे करना है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि जब मैं पहली बार आपको बताऊं, हो सकता है आपको आ जाए, हो सकता है आपको ना भी आए, 70% 80% आ जाए, तो बाकी 100% क्लियर करने के लिए आपको एक बार दोबारा देखना पड़ता है। और इन सभी प्रश्नों के लिए एक नोटबुक ज़रूर बनाना कि प्रश्नों को भी लिखो और इसको दोबारा घर पे जाके उतारो। उतारने से क्या होगा, आपका एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जब एक चीज़ लिखते हो ना, अगर आपकी गणित कमज़ोर है, मेरे कहने पे आप मैथ की फेयर नोटबुक बनाओ। यहाँ से घर जाने के बाद इन सभी को, प्रश्नों को भी लिखना है और सोल्यूशन को भी लिखना है। आप गणित में अच्छा करोगे और आपका इंटरेस्ट गणित में बढ़ने लगेगा और गणित में 100 में 100 नंबर लाने की गारंटी भी मेरी है। ठीक है, नोटबुक बना के देखो, ये सीक्रेट टिप्स है, कोई टीचर नहीं बोलेगा पूरे यूट्यूब में। मैं बोलता हूँ गणित की फेयर कॉपी बनानी है, बना के देखो, आपको गणित विषय से प्यार हो जाएगा, लिटरली। सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। वहां पर समुच्चय ए था, 1 से लेकर 14 तक था। यहाँ पर पूरा का पूरा प्राकृतिक समुच्चयों का दे रखा है सेट। ठीक है, प्राकृतिक जो संख्या होती है ना, उसका समुच्चय पूरा दे रखा है। ठीक, एन में जो संबंध हमें दे रखा है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध है कि जो वाई है वो x+5 है और x का जो मान लेना है वो 4 से छोटा लेना है। तो परिभाषित संबंध क्या है, ये हमें जांच करनी है। हल में आ जाओ। ठीक, हल में आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप जानते हैं यहाँ पर हमारा x होता है और यहाँ हमारा y होता है। ठीक है, तो जो भी लेना है प्राकृतिक संख्या से ही लेना है। और x का जो मान, ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है ना। और y का जो मान है वो क्या है,
x प्लस 5 के बराबर है, ठीक, x प्लस 5 के बराबर है। और मैं क्या करता हूँ, इसने बोल दिया x का मान जो लेना है वो 4 से छोटा लेना है, प्राकृतिक संख्या है 1 2 3। अब देखो जब x का मान आप 1 रखोगे यहाँ पर 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, x की जगह पे 2 रखोगे 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, x की जगह पे 3 रखोगे 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, ठीक है। अतः संबंध r बराबर, एक ने मुझे क्या दिया, एक ने मुझे दिया 6, एक ने मुझे दिया 6, 2 ने मुझे दिया 7 और 3 ने मुझे दिया 8, ठीक है। ये हमारा क्या बाबू संबंध है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चेक कर दे करके, सबसे पहले आ जाते हैं शोधुल्य पर। शोधुल्य संबंध क्या होता है, खुद का खुद के साथ। समुच्चय क्या है, n है, n में क्या क्या अवयव होते हैं, n में होता है 1 2 3, चलता जाता है ना। तो देखो चूंकि यहाँ पे देखो, चूंकि a कॉमा a r में नहीं है, जैसे कि 1 का संबंध 1 के साथ, 2 का संबंध 2 के साथ, 3 का संबंध 3 के साथ, इसमें है क्या, नहीं है, ठीक है। इसमें तो अनंत नंबर्स है ना, अनंत पद, एक का भी अगर छूट जाता है तो नहीं होता है, तो इसमें तो एक भी नहीं है। और एवरी ए बिलोंग्स टू आर, सॉरी एवरी ए बिलोंग्स टू एन, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय दे रखा है ना। अतः आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। नंबर 2 चेक करते हैं, यहाँ थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर दिखा सकते हो कि 1,1 आर में नहीं है एटीसी, ठीक है। नंबर 2 हम चेक कर रहे हैं सममित, ये भी नहीं है, क्यों, चूंकि 1,6 आर में है, परंतु 6,1 आर में है क्या, नहीं है। अगर ए का संबंध बी के साथ होता है तो मुझे बी का संबंध ए के साथ चाहिए होता है क्या, नहीं है। अतः आर सममित नहीं है, आर सममित नहीं है। अगला चेक करते हैं, इसके लिए 3 पद चाहिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो क्योंकि 1,6 आर में है तो 6 पे खत्म हो तो 6 से स्टार्ट होना चाहिए, अगला पद जो आपको चाहिए वो 6 से स्टार्ट हो। यहाँ कोई पद है इसमें जो 6 से स्टार्ट हो, जैसे कि 6 के बाद आप 7 ले लो, ठीक है। क्या ये आर में है, नहीं है, तो मैं आगे की बात कर ही नहीं सकता, 1,7 की बात कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि 6,7 ही आर में नहीं है, जिस पे खत्म हो रहा है उससे स्टार्ट होना चाहिए ना, वो पद इसमें है ही नहीं। अतः आर संक्रामक भी नहीं है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा उत्तर। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये प्रश्न भी आराम से बन गया। अगर कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध। आपको पता है बोर्ड एग्जाम में तुल्यता संबंध दिखाने के लिए 5 नंबर के क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है, हर साल आता है। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे समुच्चय हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध है कि जो वाई है वही भाज्य है एक्स से, द्वारा परिभाषित संबंध है। आर कैसा है ये आपको बताना, तो पहले संबंध आर बनाते हैं, प्रश्नानुसार जो आर संबंध होगा, जो क्रमित युग्म आप बनाओगे, कह रहे हैं ये वाली जो संख्या है वाई वो एक्स से विभाजित हो जाती है, और एक्स और वाई आपको यहां से लेने हैं, एक्स और वाई आपको यहां से लेने हैं। देखो क्या हो जाएगा, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6, क्योंकि जो एक संख्या है वो सभी संख्या को विभाजित करती है, ठीक। एक का देख लिया आप, 2 पे आ जाओ, 2 किससे कटेगी,
दो दो से कटेगी, दो दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो का हो गया, तीन पे आ जाओ। तीन तिया, तीन एक कम तीन, तीन दूनी छः, ये हो गया। चार पे आ जाओ, चार एक कम चार, और कुछ नहीं है। पाँच पे आ जाओ, पाँच एक कम पाँच, छः पे आ जाओ, छः एक कम छः। सांस भारी हो रही है। तो ये आर हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा। ठीक है, जो प्रश्न बोला था उसके आधार पर हमने संबंध बना लिया। अब हमें चेक करना है तीनों चीजें। स्वतुल्य, स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, खुद का संबंध खुद के साथ। समुच्चय में कितने अवयव हैं, छह अवयव, छह के छह चाहिए। देखो 1,1 है यहाँ पर, बिल्कुल है। यहाँ देखो 1,1 है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, 5,5 है, 6,6 है। खुद का संबंध खुद के साथ छह के छह है, ठीक है। तो ये स्वतुल्य है। तो लिखेंगे चूंकि A, आर में है और एवरी A बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। अतः ये स्वतुल्य है। ऐसे दिखा भी सकते हो, क्योंकि 1,1 आर में है, 2,2 आर में है, 3,3 आर में है, 4,4 आर में है, 5,5 आर में है और 6,6 आर में। छः के छः आर में है। आप ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, ठीक है, बेटर यही वाला है। ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको। कोई चीज़ सिद्ध करनी है तो उसे बाई लैंग्वेज लिखते हैं, कोई चीज़ मना करनी है उसे उदाहरण देके मना करना होता है, ठीक है। अतः आर स्वतुल्य है। अतः आर क्या हमारा स्वतुल्य है। अब आते हैं नंबर 2 पे चेक करने, सममित पे आ जाओ। सममित पे आ जाओ। सममित में क्या होता है, अगर ए का संबंध बी के साथ है तो हमें बी का संबंध ए के साथ दिखाना होता है। तो यहाँ देखो जैसे 1,2 है ना, चूंकि एक का संबंध दो के साथ है, क्या दो का संबंध एक के साथ है, दो का संबंध एक के साथ दिख रहा है तुम्हें कहीं पर, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अतः आर सममित नहीं होगा। जैसे ये मना करना है तो मैंने पूरा उदाहरण देके मना किया है, ठीक। अब आ जाओ नंबर 3 पे चेक करना है मुझे, संक्रामक। यहाँ देखो जैसे एक का संबंध दो के साथ है, फिर दो पे खत्म हो, दो का संबंध चार के साथ है, तो क्या एक का संबंध चार के साथ है, देखो क्योंकि एक का संबंध दो के साथ है, दो पे खत्म हो तो दो से स्टार्ट करो, क्योंकि दो का संबंध चार के साथ है। क्या एक का संबंध चार के साथ है, बिल्कुल है। एक का संबंध, एक का संबंध चार के साथ भी है, अतः यह संक्रामक है, पता लग गया, ठीक है। अतः यह संक्रामक है। तो कैसे लिखोगे, क्योंकि ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, तो ए का संबंध सी के साथ भी है, और एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, अतः यह संक्रामक है। अतः यह संक्रामक है, ठीक है। यानी कि यह स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रामक है। तो ये क्वेश्चन आपका बड़े आराम से हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कह रहे हैं समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में। अब की बार हमारे पास जो सेट है वो z है, पूर्णांक है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहे हैं समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r जो हमें दे रखा है, संबंध जो दे रखा है, x y में एक ऐसा संबंध है कि x में से अगर y घटाते हो तो एक पूर्णांक हमें मिलता है।
ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये मुझे पता है स्वतुल्य भी होना है, सम्मित भी होना है, संक्रामक भी होना है। तो ये एक तुल्यता संबंध पर आधारित प्रश्न है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 5 नंबर में। ठीक है, 5 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे लिखना है एग्जाम में, आ जाते हैं। देखो जो समुच्चय हमारा है वो है पूर्णांक। ठीक है, संबंध हमें दे रखा है कि x में से y घटाओगे तो आपको एक पूर्णांक मिल रहा है। ठीक है, पूर्णांक मिल रहा है। तो सबसे पहले चेक करते हैं, नंबर 1 पे आ जाते हैं, स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य यानी कि खुद का संबंध खुद के साथ। अगर मैं कुछ ले लेता हूं, यदि मैंने x लिया है, कहां से, z से, पूर्णांक से मैंने एक कोई पद लिया, मेंबर लिया है। अब यही खुद का संबंध खुद के साथ, x की जगह पे भी x रखना है और y की जगह पे भी x रखना है, रखो। चूंकि x माइनस एक्स घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 0। 0 क्या होता है, 0 एक पूर्णांक है। तो x माइनस वाई करने पे आपको पूर्णांक मिलना चाहिए। x में से x घटाया तो मुझे क्या मिला, 0। 0 क्या है, एक पूर्णांक है, स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। अतः आर का मतलब रिलेशन, संबंध, स्वतुल्य है। ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z, ये लिख देना यहाँ पर। ये हो गया। अब नंबर 2 पे आ जाओ, सम्मित। सम्मित पे आ जाओ। सम्मित में क्या होगा, अगर a का संबंध b के साथ है तो b का संबंध हमें a के साथ दिखाना होता है। तो मैं क्या कर लेता हूं, यदि x और y में पूर्णांक से लेता हूं, z से लेता हूं, मान लेता हूं कि x का संबंध y के साथ है, x का संबंध y के साथ है। अगर x का संबंध y के साथ है तो प्रश्न क्या बोल रहे कि x माइनस वाई क्या होगा, पूर्णांक होगा। x माइनस वाई एक पूर्णांक होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहां से मैं नेगेटिव उभयनिष्ठ लेता हूँ। नेगेटिव निकाला उभयनिष्ठ, जो माइनस वाला है वो हो जाएगा प्लस। क्या है, ये भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। देखो अगर दो एक पूर्णांक है, अगर दो एक पूर्णांक है तो -2 भी तो पूर्णांक है कि नहीं। तो अगर x माइनस वाई एक पूर्णांक था तो x का संबंध y के साथ था। अगर y माइनस एक्स एक पूर्णांक है, हालांकि उसके सामने माइनस लगा है, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में प्लस माइनस दोनों होते हैं। y माइनस एक्स अगर एक पूर्णांक है तो इसका सीधा मतलब है कि y का संबंध किसके साथ होगा बाबू, x के साथ होगा, है ना। तो y का संबंध x में आ जाएगा। x का संबंध y के साथ है, हमने दिखा दिया y का संबंध x के साथ है, अतः यह सम्मित है। अतः आर सम्मित है। अतः आर क्या बाबू, सम्मित है। अब आ जाओ नंबर 3 पे। नंबर 3 पे आ जाओगे संक्रामक पर। संक्रामक में क्या होता है, अगर 3 चीज लेना होता है। अगर x का संबंध y के साथ है, y का संबंध z के साथ है, तो मुझे x का संबंध z के साथ दिखाना होगा। यदि x y और z 3 अवयव ले रहा हूं, 3 पद ले रहा हूं, कहां से, पूर्णांक से ले रहा हूं। माना x का संबंध y के साथ है, माना y पे खत्म हो तो y से स्टार्ट करना है, y का संबंध z के साथ है। तो हमें क्या दिखाना है, हमें चाहिए कि x का संबंध z के साथ हो जाए। प्रश्न में क्या है कि अगर x का संबंध y के साथ है तो ये होगा, क्या होगा कि x माइनस वाई एक पूर्णांक होगा। ये प्रश्न बोला है। अगर y का संबंध z के साथ है तो y माइनस जेड क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। स्टेप 3 में यही चीज करनी ही होती है, 2 समीकरण बनते हैं उनको जोड़ दो। समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2 कर दिया हमने। अब जोड़ देंगे। देखो एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक, ये स्टेटमेंट आ जाएगी उभयनिष्ठ।
ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या वनिष्ठ, ये तो वनिष्ठ आ गया, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, तो प्लस का वाई माइनस का वाई कटा, क्या बचा x माइनस जेड, बाहर से क्या है एक पूर्णांक है, x माइनस जेड क्या हो गया, एक पूर्णांक हो गया। अगर x माइनस जेड एक पूर्णांक है तो प्रश्न के स्टेटमेंट के अनुसार x का संबंध किसके साथ हो जाएगा बाबू, z के साथ हो जाएगा। तो r संक्रामक है, ठीक। r आपने क्या दिखा दिया, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, चूंकि r स्वतुल्य, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों है, तीनों है, इसलिए यह तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर पे एग्जाम में हर साल आता है इस टाइप का एक प्रश्न, ठीक है, तुल्यता संबंध पर आधारित प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आराम से बन गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में, इसके 5 पार्ट है, ये जो 5 प्रश्न ये कभी एग्जाम में आए नहीं है, लेकिन ये आपके दिमाग को टेस्ट जरूर करेंगे। कह रहे हैं किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है, तो ये स्वतुल्य समय संक्रामक है, क्या है ये आपको पता करना है। ए पर आ जाते हैं, एक्स वाई में एक ऐसा संबंध है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, बस समझ लीजिए, ठीक है, इसको मैं आगे करके समझाऊंगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं, ए नंबर की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले बात करते हैं स्वतुल्य, स्वतुल्य होगा या नहीं होगा, खुद का संबंध खुद के साथ है ना, क्या है एक्स और वाई एक ही स्थान पर काम करता है, ठीक है। तो देखो अगर एक्स ले लूंगा, एक्स का संबंध एक्स के साथ हो जाएगा, क्योंकि अगर रमेश है तो रमेश दिल्ली में काम करता है, तो रमेश, दूसरा रमेश, जैसे तुम रमेश हो, रमेश दिल्ली में काम करता है तो रमेश दिल्ली में ही तो काम करेगा, खुद को अगर खुद की जगह रखोगे तो दोनों एक ही चीज़ है ना। जैसे मैं हूँ तारक हूँ, मेरा नाम तारक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं फिर यहीं पे दोबारा खड़ा हो जा रहा हूँ, खुद का संबंध, अगर ये दिल्ली में तो ये भी तो दिल्ली में होगा, एक्स बराबर एक्स लिख सकता हूँ, चूंकि ठीक है एक्स तथा एक्स एक ही स्थान में होंगे, एक ही स्थान में होंगे, एक ही स्थान में होंगे, ये जरूरी स्टेटमेंट है, ये जरूरी चीज है, एक ही स्थान पर होंगे, कार्य करते हैं, ये कार्य होंगे लिख दिया मैंने, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान में कार्य करते हैं, ये लिख दो, कार्य करते हैं, ये लिख दो, तो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा, अतः आर क्या है, स्वतुल्य है, ये लिख दोगे, अतः आर स्वतुल्य है, ठीक। अब हम नेक्स्ट हम चेक करते हैं सममित, सममित है कि नहीं। अगर आप x का संबंध y के साथ ले लो, सममित भी होगा। देखो x और y, ये राम है, ये रमेश है, राम और रमेश दिल्ली में काम करते हैं, तो रमेश और राम भी दिल्ली में ही काम करेंगे। अगर x और y r में है तो x तथा y एक ही जगह कार्य करते हैं, एक ही जगह कार्य करते हैं, तो y तथा x एक ही जगह पे कार्य करते हैं, x तथा एक जगह कार्य करते हैं, y तथा x एक जगह काम करते हैं, एक ही बात होगा, तो y का संबंध क्या हो जाएगा बाबू, x के साथ हो जाएगा। अगर x तथा y एक जगह काम करते हैं तो x का संबंध y के साथ था, अगर y तथा x एक ही जगह काम करते हैं तो y का संबंध x के साथ हो जाएगा, अर्थात ये सममित भी हो जाएगा। संक्रामक देखो, संक्रामक भी होगा यदि, यहाँ देखो x तथा y आप r में ले लोगे, यदि y तथा z r में ले लोगे, तो यहाँ से देखो x और y एक ही जगह काम करते हैं, y और z एक ही जगह पे काम करते हैं, तुलना कर दोगे
ठीक है, तो x बराबर किसके हो जाएगा, z के हो जाएगा। क्या लिख दोगे, x और z एक ही जगह पे कार्य करते हैं। ठीक है, ये x तथा वो z एक ही जगह पे कार्य करते हैं, यानी x का संबंध किसके साथ हो जाएगा, z के साथ हो जाएगा। ये आपका संक्रामक भी होगा, संक्रामक भी हो जाएगा। तो ये श्रोतुल्य है, ये सम्मित है, संक्रामक भी है, तीनों है। अर्थात ये संबंध क्या है बच्चों, ये एक तुल्यता संबंध है, ये एक तुल्यता संबंध है। ठीक, आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले पे आ जाओ। तो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसको बस एक ही मोहल्ले में रहते हैं, कार्य की जगह पे मोहल्ला आ गया बस। तो ये जैसे ए हुआ वैसे ही बी वाला हो जाएगा, कार्य की जगह पे क्या हो गया, बस मोहल्ला आ गया। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो इसमें और इसमें कोई अंतर ही नहीं है प्रश्न में, बस काम की जगह मोहल्ला आ गया, रहने की बात हो रही है, एक ही मोहल्ला, एक ही कस्बा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, ये भी आपका तुल्यता संबंध हो जाएगा बी वाला। अब सी वाला देखिए, सी वाला मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, सी वाला यहाँ पे कर रहे हैं। सी वाले में क्या है कि एक्स वाई से ठीक 8 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ देखिए ये कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले आ जाते हैं शौतुल्य, खुद का संबंध खुद के साथ दिखाना है। ठीक है, खुद का संबंध खुद के साथ। एक्स की अगर मैं बात करूँ, एक्स और ये एक्स, ये जो एक्स है, जैसे मैं हूँ, मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है। ठीक है, तो मैं खुद, मेरे सामने मैं खुद हूँ, तो मैं खुद से बड़ा हो सकता हूँ क्या, खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। तो ये एक्स है, ये एक्स है, ये जो एक्स है, इस एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, नहीं ना, संभव है क्या, नहीं है। तो समतुल्य नहीं है, क्योंकि एक्स खुद एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, अर्थात ये समतुल्य नहीं है, ये लिख दोगे। फिर आ जाओ सम्मित पे आ जाओ, यहाँ पर समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सम्मित में क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए एक्स वाई से ठीक अगर आप ले लेते हो, ठीक है, यदि आप ले लेते हो कि एक्स का संबंध वाई के साथ आपने ले लिया, यानी कि एक्स, ये जो एक्स है, ये जो वाई है, एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबी है, वाई से बड़ा है एक्स, तो क्या वाई का संबंध एक्स के साथ हो सकता है, क्या ये जो वाई है एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है, खुद बोलो। एक्स ऑलरेडी लंबा है, ऑलरेडी लंबा है, इसको उठाकर अगर मैं इधर कर दूंगा और उसको उठाकर मैं आगे कर लूंगा तो वाई थोड़ी ना लंबा हो जाएगा। अगर हम दोनों का स्थान बदल दें, आगे पीछे कर दे, तो ये पॉसिबल है, नहीं है। अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई कैसे लंबा हो जाएगा एक्स से 7 सेंटीमीटर, हो सकता है, नहीं। तो ये सम्मित नहीं है, क्योंकि वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो। ठीक, अब आ जाते हैं संक्रामक पे आ जाओ। आई थिंक ये संक्रामक भी नहीं होगा। देखो, अगर आप ले लेते हो, यदि एक्स का संबंध वाई के साथ लेते हो, एक्स का संबंध वाई के साथ लेते हो, तो ये जो एक्स है और ये जो वाई है, एक्स जो वाई है, एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई पे खत्म होगा, वाई से स्टार्ट करोगे। यदि वाई का संबंध जेड के साथ लेते हो, तो ये जो वाई है, ठीक है, इस जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो जो एक्स है क्या जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, 7 नहीं 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। यहाँ बात हुई एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर की। देखो, जो एक्स है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जो है जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक्स वाई जेड से कितना सेंटीमीटर लंबा होगा, 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। ठीक है, अर्थात ये जो एक्स है वो 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, किससे, जेड से। तो यहाँ 7 कहाँ आ रहा है, यहाँ तो 14 आ रहा है। आप तो कहोगे भैया लंबा तो है, यहाँ तो लंबे की बात हो रही है, लंबा की बात तो हो रही है, साथ ही साथ इसकी भी बात होनी चाहिए, 7 होना जरूरी है। यहाँ तो 14 आ रहा है, एग्जैक्टली 7 आना चाहिए था। तो ये संक्रामक भी नहीं है। स्टेटमेंट का हर वर्ड फॉलो होना चाहिए, ये नहीं कि लंबा आ गया तो भाई सही हो गया, नहीं, 7 सेंटीमीटर ही लंबा चाहिए, ये 7 नहीं, ये 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो ये संक्रामक नहीं है, ना तो ये सौतुल्य है, ना ये सम्मित है, ना ही ये संक्रामक है, कुछ भी नहीं है।
ठीक, अगले वाले पे आ जाओ, मजा आ जाएगा तुम्हें प्रश्न में। डी नंबर पे कह रहे हैं एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध है कि एक्स वाई की पत्नी है। मजा आ जाएगा तुम्हें, तुम्हारा मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा इस प्रश्न में। ठीक है, जो स्ट्रेस तुम ले रहे हो ना, इस ये बोरियत आ रही है, ये बोरियत तुम्हारा खत्म कर देगा ये प्रश्न। ठीक है, देखो शौतुल्य पे आ जाओ, तुम अब हंसने वाले हो, तुम्हारे सारा बोरियत खत्म कर देगा ये। क्या, देखो खुद, खुद का संबंध खुद के साथ हो सकता है क्या? खुद, खुद की पत्नी हो सकता है कोई? तुम्हारी पत्नी तुम खुद बन सकते हो? सोचो। नहीं बन सकते ना। तो देखो एक्स वाई की पत्नी है, एक्स और वाई में अगर ऐसा संबंध है कि एक्स वाई की पत्नी है, तो शौतुल्य क्या होता है? खुद का संबंध खुद के साथ। क्या खुद एक्स खुद की पत्नी हो सकता है? तो वही यहाँ पे लिखना है, चूंकि एक्स खुद की पत्नी नहीं हो सकता, अर्थात एक्स का संबंध एक्स के साथ नहीं होगा। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, तो शौतुल्य नहीं है। फिर आ जाइए सम्मित पे आ जाओ, सम्मित भी नहीं होगा। ठीक है, सम्मित भी नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर आप ले लेते हो, यदि एक्स का संबंध आपने वाई के साथ ले लिया है, तो जो एक्स है, एक्स वाई की पत्नी है। एक्स क्या है? पत्नी है इसकी वाई की। अगर पत्नी है यानी कि एक्स फीमेल हुई, वाई हमारी मेल हुई, तो अगर पोजीशन चेंज कर दें, ये वाला आगे आ जाए वो वाला पीछे चला जाए, तो वाई, क्या वाई एक्स की पत्नी हो सकता है? देखो तुम लड़के हो, तुम्हारी वाइफ लड़की है ना? तो लड़की लड़का बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना। अगर एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स का क्या हुआ? पति हुआ। तो वाई एक्स की पत्नी थोड़ी ना बन सकता है, वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती। आप लिख दो वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, अर्थात वाई का संबंध एक्स में नहीं है, अर्थात ये सम्मित नहीं है। ठीक है, जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक, अब आ जाते हैं नंबर तीसरे पे, संक्रामक पर। संक्रामक पे आ जाओ। संक्रामक पे देखो, यदि एक्स का संबंध वाई के साथ ले लेते हो, यानी एक्स जो है वो वाई की पत्नी है। ठीक है, एक्स जो है वो वाई की पत्नी है। अगर वाई का संबंध जेड के साथ ले लेते हो, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, जो वाई है पत्नी है, वाई जो है पत्नी है जेड की, हो सकता है? इम्पॉसिबल है, ये चीज हो ही नहीं सकती। देखो एक्स जो है वो वाई की पत्नी है, यानी कि वाई मेल है, तो वाई किसी की पत्नी बन ही नहीं सकता। वो तो मेल है, वो पति बन सकता है, पत्नी नहीं बन सकता। तो ये स्टेटमेंट हो ही नहीं सकती, ये चीज हो ही नहीं सकती, वाई जेड में हो ही नहीं सकता, तो ये संक्रामक होगा ही नहीं। यहीं पे बात मना हो जा रही है, आगे तो हम जा ही नहीं सकते, है कि नहीं? तो ये तीनों में से कुछ भी नहीं है। अब आ जाओ, फिर वही चीज है, पत्नी की जगह बस पिता आ जाएगा। खुद का पिता हो सकता है? नहीं। ठीक है, रिलेशन वही है, तो ये वाला भी कुछ भी नहीं होगा। फिर पत्नी की जगह पिता आ गया, अगर एक्स वाई का पिता है तो वाई एक्स का पिता बन सकता है? नहीं, तो वो भी नहीं होगा। संक्रामक में आ जाओ, संक्रामक भी नहीं होगा। देखो अगर एक्स का संबंध वाई है के साथ आप लेते हो संक्रामक वाला, तो एक्स यहाँ वाई है। ठीक है, एक्स वाई के पिता हैं, तो ये बाप है, तो ये बेटा हुआ, ये बेटा है, ये बाप है। ठीक है, अगर वाई का संबंध आप जेड के साथ ले लेते हो, जो वाई है, वाई बाप है जेड का। ठीक है, तो एक्स क्या होगा? जो एक्स होगा और जो जेड होगा, एक्स क्या हो जाएगा? दादाजी हो जाएगा जेड का। एक्स क्या है? ये दादाजी हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा? पोता होगा। तो क्या एक्स जेड का पिता बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता, है ना? तो ये क्या होगा? ये होगा आपका पोता। ठीक है, तो यहाँ पर पोता नहीं, हमें तो क्या चाहिए? पिता चाहिए। तो ये स्टेटमेंट को मना कर रहा है, तो ये चीज नहीं हो पाएगी, यानी कि ये तीनों में से कुछ भी नहीं है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2 नंबर में, 2 मार्क्स में, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि जो ए है वो बी स्क्वायर से छोटा है या उसके बराबर है,
परिवाही संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना ही संक्रामक है, कुछ भी नहीं है तीनों में से। तो जब हमें मना करना होता है तो भाई एग्जाम्पल देके हमें मना करना होता है। ठीक है, दिया है फिया ये तो आप लिख ही लोगे। पहले वाले पे हम आ जाते हैं, चेक करते हैं शोतुल्य के लिए। ठीक है, चेक करते हैं शोतुल्य के लिए। शोतुल्य के लिए क्या होता है? खुद का संबंध खुद के साथ। आर है वास्तविक संख्या है, देखो होने के लिए बहुत सारे बैठे हैं। हाँ, आपको हमेशा मना होने के लिए सोचना है। तो मैंने क्या सोच लिया, देखो मैं ये सोच लेता हूँ 1/2। माना ए बराबर 1/2। मैंने 1/2 क्या वास्तविक संख्या से आता है। अब देखो खुद का संबंध खुद के साथ, क्योंकि अगर ए का संबंध आप एक के साथ लोगे तो इस स्टेटमेंट को संतुष्ट करना अनिवार्य है। तो ए के जगह पे आ जाएगा 1/2, बी के जगह पे भी आ जाएगा 1/2। और करो 1/4 जो होता है 1/2 बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो इनइक्वलिटी है ना, तो यहाँ पर दो चीज है, दो साइन में से कोई एक चीज संतुष्ट होगी तो उसको हम सही बोलते हैं। क्या 1/2 1/4 से छोटी है? जी नहीं, ये बड़ी है। तो ये चीज को ये मना कर रहा है। अगर ये चीज मना हो रही है तो यहाँ से ये चीज मना हो जाएगी। अतः आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 पे हमारा क्या है? सम्मित। सम्मित पे आ जाते हैं। सम्मित का क्या होता है? अगर एक का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध हमें ए के साथ दिखाना होता है कि नहीं? तो मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ, क्या मान लो, ऐसा सोच मानना है जो मना करे। ठीक है, मैंने माना यदि 2 का संबंध आपने 5 के साथ ले लिया। ठीक है, -2 का संबंध मैंने 5 के साथ ले लिया। इधर रहेगा, उसको उधर बड़ा दिखाना है ना? नहीं, ये तो मना हाँ कर देगा। आपको हमेशा ना का सोचना है ना। तो ना के लिए मैं क्या सोचता हूँ, 2 5। ठीक तो है, हाँ 2 5 हो जाएगा। या यदि यदि 2 का संबंध मैं 5 के साथ ले लेता हूँ तो क्या होगा? ए की जगह पे 2 है बाबू, और बी की जगह पे क्या 5। क्या संतुष्ट कर रहा है? बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है। जो 2 होता है वो 25 से छोटा होता है, संतुष्ट कर रहा है। अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध मुझे ए के साथ चाहिए। तो अब यहाँ देखो, क्या 5 का संबंध 2 के साथ आ रहा है? अगर आ रहा है तो इसको संतुष्ट करेगा। इधर 5 आएगा और इधर 2 का वर्ग हो जाएगा। क्या 5 4 के बराबर है? नहीं। 5 4 से छोटा है? बिल्कुल नहीं। तो ये मना कर रहा है। तो जो मना कर रहा है तो ये सम्मित नहीं है। अतः आर सम्मित नहीं है। अतः आर सममित नहीं है। ठीक है, आर सम्मित नहीं है। ओके, अब थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाले पे क्या चेक करते हैं? संक्रामक कुछ भी नहीं है तीनों में से, ये हमको सिद्ध करना है ना। तो मना करने के लिए उदाहरण से मना करते हैं। इसमें भी हमने उदाहरण दिया, इसमें भी हमने उदाहरण दिया, इसमें भी हमें उदाहरण देना है। ठीक है, इसमें क्या होता है? अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, तो ए का संबंध भी सी के साथ दिखाना होता है। तो ये चीज़ हमें मना करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ले लेता हूँ माना ए मैंने ले लिया, ए मैंने ले लिया 2, 2 ले लिया। बी मैंने -2 ले लिया, और सी मैंने 1 ले लिया। ठीक है, सी मैंने -1 ले लिया। ऐसा लेना है कि मना हो जाए। ठीक, यदि ए का संबंध आप बी के साथ लोगे, ले लो बी के साथ, संतुष्ट होना चाहिए। तो यहाँ ए के जगह पे आ जाएगा 2, और बी के जगह पे है -2। इसका वर्ग। जो 2 है वो 4 से छोटा होता है, संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, बी पे खत्म हो, बी से स्टार्ट करो। यदि बी का संबंध सी के साथ दो तो बी बी हमारे पास क्या, -2 इधर होगा,
और सी की जगह पे माइनस के किधर होगा, -2 जो होता है वो 1 से छोटा होता है। संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। अब आ जाओ ए के और सी में, ए और सी में आ जाओ। अब ए का संबंध सी के साथ अगर होगा तो क्या होना चाहिए, ए हमारे पास कितना है 2 है, और सी हमारे पास क्या है -1 है। वर्ग कर दो, -1 का वर्ग 1। 2 जो है 1 से छोटा होता है, नहीं, गलत। तो जब ये गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा, ए का संबंध सी के साथ नहीं है, अतः आर संक्रामक नहीं है। देखो होने के लिए बहुत सारे बैठे हैं, आपको हमेशा ना होने का सोचना है, ना होने का बोलना है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, ना तो ये श्रोतुल्य है, ना ये सम्मित है, ना ही संक्रामक है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये बार बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं जांच कीजिए क्या समुच्चय ये आर जो हमें दे रखा है ए कॉमा बी, बी बराबर है a+1 द्वारा परिभाषित संबंध आर श्रोतुल्य सम्मित संक्रामक है या नहीं है। ठीक है, जांच करनी है हमें, तो संबंध हम बना लेते हैं। संबंध बना के दिखा रहा हूं मैं चित्र के अनुसार, ठीक है। ये ए है, ये बी है, बी हमें दे रखा है a+1, और ये हमारा समुच्चय है। समुच्चय का नाम मैं ए बोल देता हूँ, ठीक। तो देखो बाबू, एक रखेंगे, ए की जगह पर एक रखोगे तो 1+1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2+1 3 हो जाएगा। 3 रखोगे तो 4 हो जाएगा। 4 रखोगे तो 5 हो जाएगा। 5 रखोगे तो 6 हो जाएगा, और 6 रखोगे तो 7 हो जाएगा। 7 सेट के पास नहीं है तो मैं नहीं ले सकता 6, क्योंकि 6 इसके पास तो है लेकिन इसके पास 7 नहीं है। जो भी पद आने चाहिए, जो इनपुट आप लेते हो, जो आउटपुट आता है, वो सब सेट से ही आना चाहिए, सेट से बाहर के अलाउड नहीं होते। ये जानते हो आप, ये सब मैंने बेसिक्स में पढ़ा रखा है, सिखा रखा है उदाहरण के साथ, ठीक है। तो 6 अगर मैं लूंगा तो 6 में जैसे एक जोड़ लूंगा 7 आ जाएगा, 7 इसमें नहीं है तो मैं नहीं ले सकता। तो जो संबंध हमें मिला है, अतः आर, अतः संबंध, संबंध आर बराबर मुझे क्या मिल जाएगा बाबू, 1 पे मुझे 2 मिला, 2 पे मुझे 3 मिला, 3 पे मुझे 4 मिला, 4 पे मुझे 5 मिला, 5 पे मुझे 6 मिला। ये मुझे मिला मेरा संबंध। अब संबंध आपके आंखों के सामने है, सेट आपके पता है ना, तो आप स्वतुल्य सम्मित संक्रामक फट से निकाल सकते हो, आराम से निकल जाएगा। चलिए नंबर 1 पे आ जाते हैं, स्वतुल्य। देखते ही पता लग गया कि भैया स्वतुल्य तो है नहीं, है क्या, 6 अवयव हमारे पास मौजूद है सेट के पास, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 6 का 6 के साथ चाहिए, क्या है यहाँ पर, एक भी नहीं है। तो लिखोगे चूंकि 1,1 आर में नहीं है, ठीक है, 2,2 आर में नहीं है, ATC, तो लिख देना A, आर में नहीं है, और एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। समुच्चय को मैंने ए नाम दिया है। अतः आर, अतः आर क्या नहीं है ये, अतः आर ये स्वतुल्य नहीं है, ठीक है बाबू, ये स्वतुल्य नहीं है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट वाले पे, सम्मित। सम्मित चेक करो, सम्मित संबंध है कि नहीं है। अगर 1 का संबंध 2 के साथ है, क्योंकि 1 का संबंध अगर 2 के साथ है, तो क्या 2 का संबंध 1 के साथ है, 2 का संबंध 1 के साथ है, ढूंढो बच्चों, है क्या यहाँ पर, नहीं है। अतः आर सम्मित भी नहीं है, आर सम्मित नहीं है, ठीक। नंबर 3 पे आ जाओ, संक्रामक। संक्रामक पे आ जाओ। देखो क्या होता है, अगर 1 का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध अगर सी के साथ है, तो 1 का संबंध भी सी के साथ चाहिए होता है। देखो यहाँ पे आप देखोगे कि भैया 1 का संबंध 2 के साथ है, 2 पे खत्म हुआ, 2 से स्टार्ट होना चाहिए। 2 का संबंध 3 के साथ है, तो यहाँ लिखूंगा मैं चूंकि 1 का संबंध 2 के साथ है, 2 पे खत्म हुआ, 2 से स्टार्ट करना है। 2 का संबंध 3 के साथ है,
तो क्या एक का संबंध 3 के साथ है? ढूंढो, क्या एक का संबंध 3 के साथ है? यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है। अतः अतः यह संक्रामक भी नहीं है। ये संक्रामक भी नहीं है, ना तो ये स्वतुल्य है, ना ये सम्मित है, ना ही ये संक्रामक है। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आराम से बन गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। शानदार क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है, ये बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं 2-2 नंबर में। सिद्ध कीजिए कि आर ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि जो ए है वो बी के बराबर या बी से छोटा है, स्वतुल्य तथा संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। ठीक है, कोई चीज अगर होती है तो उसे बाई लैंग्वेज लिखते हैं, कोई चीज मना करनी है तो उदाहरण देके हम मना करते हैं, ये आप जानते ही हो। ठीक, तो सबसे पहले वाले पे हम आ जाते हैं। क्या बोले? स्वतुल्य और संक्रामक है, स्वतुल्य है। स्वतुल्य कैसे हो जाएगा? क्योंकि ए बराबर में ए लिख सकता हूं, खुद का संबंध खुद के साथ। जो यहाँ पर जो दो चिन्ह है, दोनों में से कोई एक अगर आ जाता है तो उसे हम सेटिस्फाइड कहते हैं, संतुष्ट कहते हैं। तो ए बराबर ए लिख सकता हूं मैं, ए बराबर ए लिख सकता हूं। इसका मतलब है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए जो है इसके ऐसे है ना, ए के बराबर है, इस तरीके से लिख सकता हूँ। यानी कि जब ये चीज़ है तो ए का संबंध खुद के साथ हो जाएगा। और एवरी ए कहाँ से आ रहा है? हर एक ए वास्तविक संख्या से आ रहा है। अतः आर स्वतुल्य है। अतः आर क्या बाबू? स्वतुल्य है। नंबर 2 पे आ जाओ। सम्मित, सम्मित है क्या? सम्मित नहीं है। सम्मित नहीं है तो भाई एग्जाम्पल लेके मना करना है। देखिए, यदि एक का संबंध मैंने 2 के साथ ले लिया तो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है, संतुष्ट कर रहा है। ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। अब एक का संबंध 2 के साथ दिखाया, क्या 2 का संबंध 1 के साथ है? क्या 2 1 से छोटा होता है? नहीं होता। यानी कि 2,1 आर में नहीं है, 2,1 आर में नहीं है। अतः यह सम्मित नहीं है। ठीक है बाबू, ये सम्मित नहीं है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ नेक्स्ट, हमें चेक करना है संक्रामक पर। हमें चेक करना है संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है बाबू? संक्रामक सिद्ध करना है, आंसर आपको पता है। तो यहां लिख देंगे यदि ए का संबंध बी के साथ है तो प्रश्न के स्टेटमेंट के अनुसार ए जो होगा बी से छोटा होगा। यदि बी पे खत्म हो तो बी से स्टार्ट करना है। अगर बी का संबंध सी के साथ है तो प्रश्न के अनुसार बी जो होगा वो सी से छोटा होगा। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो जो ए है वो सी से छोटा जरूर होगा। अगर ए सी से छोटा है तो प्रश्न के स्टेटमेंट के अनुसार क्या हो जाएगा? ए का संबंध सी के साथ हो जाएगा। अतः आर संक्रामक है। प्रश्न का स्टेटमेंट जैसे ही संतुष्ट होगा वो संबंध हो जाएगा। ए जो सी से छोटा है यानी ए का संबंध सी के साथ हो जाएगा, यानी कि ये संक्रामक है। शानदार क्वेश्चन है, आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, पावर में 3 लगा दिया है। अब आपको चेक करना है कि इस परिवार संबंध समतुल्य संबंध संक्रामक है या नहीं है। ठीक, ये चीज देखिए, ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य। आपको हमेशा ना होने का सोचना है, होने के लिए बहुत हजारों करोड़ों आपके दिमाग में फटाफट आ जाएंगे। आपको हमेशा ना होने का सोचना है। स्वतुल्य पे आ जाओ। खुद का संबंध खुद के साथ, जैसे मैंने 1 ले लिया, ए ले लिया, 2 ले लिया, जो कि वास्तविक संख्या में आता है। ठीक है, खुद का संबंध खुद के साथ, यदि ए कॉमा ए अगर आप आर में लोगे तो ए के जगह पर 2 और बी के जगह पे भी 2 आ जाएगा। क्या 2 8 से छोटा होता है?
क्या ये स्टेटमेंट को संतुष्ट कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तो इसके अंतर्गत नहीं होगा। अतः आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। ओके, फिर आ जाइए नंबर 2 हम चेक करेंगे। नंबर 2 हम बाबू चेक करेंगे सममित। सममित है या नहीं है? ठीक है, सममित है या नहीं है? चेक चेक कर दें। जैसे मैंने क्या ले लिया, माना एक का संबंध मैंने 2 में ले लिया, तो यहाँ एक रखा, ए की जगह पर 1 और बी की जगह पे 2। तो जो 1 है वो 8 से छोटा होता है, संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर 1 का संबंध 2 के साथ है तो 2 का संबंध भी हमें 1 के साथ चाहिए। क्या 2 का संबंध 1 के साथ है? यहाँ देखो, यहाँ 2 रखेंगे और यहाँ 1 का वर्ग कर देंगे, 1 की घात 3 कर देंगे ना, ये तो संतुष्ट हो जाएगा, ये संतुष्ट हो जाएगा। कुछ बड़ा सोचो, 1 की घात कुछ भी, हमेशा मना होने का सोचना है। मैंने अभी आपको क्या बोला, हाँ होने के लिए बहुत सारे बैठे हैं, हाँ होने के लिए बहुत सारे बैठे हैं, आपको हमेशा ना होने का सोचना है। 1 की जगह पे मैं कुछ और ले लेता हूँ, जैसे 3, ठीक है, 3,4 ले लेते हैं, 3,4 ले लो, या 3,10 ले लो, 3, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। 3, मैं 1,000 ले लेता हूँ। ठीक है, 3,1,000 ले लिया, जो कि आर के अंतर्गत है। ओके, आपको हमेशा ना होने का सोचना है। अब यहाँ देखो, ए की जगह पर 3 है और बी की जगह पर 1,000 है, इसकी घात 3 करेंगे तो क्लियरली 3 0 और बढ़ा दोगे, 3 3 6 3 9। ठीक है, आप देख पा रहे हो स्टेटमेंट को संतुष्ट कर रहा है क्या ये चीज। अब यहाँ देखो, क्या 1,000 का संबंध 3 के साथ है? अगर ऐसा है तो इधर 1,000 रहेगा और इधर 3 की पावर 3 रहेगी। क्या 1,000 27 से छोटा होता है? 3 3 होते 27? जी बिल्कुल नहीं, तो ये मना कर रहा है, तो ये सम्मित नहीं है। अतः आर सम्मित नहीं है। आपको हमेशा ना होने का सोचना है। अभी जो मैं उदाहरण ले रहा था 1,2 वो संतुष्ट कर दे रहा था। आपके दिमाग में कोई ऐसा उदाहरण आ रहा है तो संतुष्ट कर दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा संतुष्ट हो गया। मैंने बोला ना, हमेशा ना होने का सोचना है मेरे भाई। हाँ होने के लिए हजारों बैठे दिमाग में आ जाएंगे, हाँ हाँ हाँ, आपको ना होने का सोचना है। मैंने बड़ा ले लिया इधर, अब रख के देखा तो संतुष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सम्मित नहीं है। अब आप चेक करो नेक्स्ट। नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे? संक्रामक। ठीक है, संक्रामक चेक करो। 5वें थर्ड पार्ट में आ जाओ। संक्रामक, संक्रामक सोचो होगा या नहीं होगा? यदि सोचो, संक्रामक आई थिंक हो जाएगा फिर। यदि ए का संबंध बी के साथ ले लेते हैं तो प्रश्न के स्टेटमेंट के अनुसार ए जो होगा वो बी क्यूब से छोटा होगा। ठीक, यदि बी का संबंध सी के साथ ले लेते हैं, बी पे खत्म हुआ तो बी से स्टार्ट करना है, तो यहाँ जो बी होगा वो सी क्यूब से छोटा होगा। ठीक है, सी क्यूब से छोटा होगा। तो अगर बी का मान मैं यहाँ उठा के रख देता हूँ, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, बी के साथ ये सी क्यूब चला जाएगा। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा झोल चल रहा है तो आप काउंटर एग्जाम्पल लेके सोच सकते हैं। काउंटर एग्जाम्पल सोच सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया 2,3। ठीक है, यहाँ 2 रखोगे और यहाँ 3 रखोगे, 3 की घात 3। ठीक है, जो 2 है 27 से छोटा है, सही बात है। 3 पे खत्म किया, 3 से स्टार्ट करो, 3 यहाँ रखोगे और यहाँ आप कुछ और बड़ा ले लो, 8 ले लो। 3 का संबंध 8 के साथ है, 3 जो है वो 8 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी 8 8 64, 64 गुणा 8, 8 चौको 32, हासिल लगा 3, 8 छंग 48 और 3 51, 512। अब आप खुद सोचो
ठीक है, समीकरण एक काउंटर एग्जाम्पल ले लिया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब देखो समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2, ये जो 2 है और ये जो 512 है ना, आप खुद देखोगे कि जो 2 है वो छोटा है 512 से। ये कहाँ है बाबू, ये ए की जगह पर है, ये सी की जगह पर है, यानी कि संतुष्ट कर रहा है। ए और सी का संबंध आर में हो जाएगा। ये वाला छोटा होना चाहिए, ये वाला बड़ा होना चाहिए। आ रहा है, अतः संक्रामक है। अभी भी दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट हो, काउंटर एग्जाम्पल ले लो। अतः आर संक्रामक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ उससे काम नहीं चलेगा। ये तो है, इनको रिवाइज करना है। एक आध क्वेश्चन नए टाइप के आप खुद से जब नहीं सोचोगे तो बात नहीं बनेगी। कक्षा 12 में पढ़ते हो, 2 में नहीं पढ़ते, तुम छोटे बच्चे नहीं जो दूध पीते हो, बड़े हो गए हो, है ना। इसके बाद बीएससी बीटेक वगैरह करोगे आप, तो अगर आपका दिमाग सिर्फ मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उन्हीं पे ही डिपेंड हो रहे हो तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये तो करने ही करना है, इनको रिवाइज करना ही करना है। जब तक नए क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, एक आध क्वेश्चन खुद से नहीं बना रहे हो नया, तो कुछ सीख ही नहीं रहे हो तुम, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में 3 ही अवयव हमारे पास है। 1, 2, 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध सम्मित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। देखो ये सेट हमें ए दे रखा है, समुच्चय ये, और ये संबंध हमें दे रखा है। सबसे पहले चेक करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य क्यों नहीं है? ये तो बहुत आसान सी बात है कि भैया सेट के पास जितने भी अवयव होते हैं ना, उन सभी अवयव का खुद का संबंध खुद के साथ होना चाहिए। जो संबंध हमें दिया गया है उस पे 1, 1 है क्या? नहीं है। 2, 2 है क्या? नहीं है। 3 भी है ना? क्या 3, 3 है? बिल्कुल भी नहीं है। अतः आर स्वतुल्य नहीं है। नंबर 2 पे आ जाओ। सम्मित तो बिल्कुल है, सम्मित है, दिखती पता लग गया। जैसे ये 1 का संबंध 2 के साथ है तो 2 का संबंध 1 के साथ है, क्योंकि 1 का संबंध 2 के साथ है तो 2 का संबंध 1 के साथ भी है। अतः आर सम्मित है। आर हमारा क्या बाबू? सम्मित है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आ जाते हैं अगले वाले पार्ट पे। संक्रामक है क्या? देखो संक्रामक दिखाने के लिए हमें 3 अवयव चाहिए होते हैं, कम से कम 3 अवयव। ए बी सी, ए बी है, बी ए है, सी है क्या इधर? नहीं है। क्योंकि संक्रामक दिखाने के लिए 3 अवयव चाहिए होते हैं, और यहाँ तो वैसे भी 2 ही हैं, होते हैं। तथा संबंध में केवल 2 अवयव दिए गए हैं। अतः आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, ये संक्रामक नहीं है, तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ओके, देखो प्रश्न बहुत आसान है, एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में समझाया। मैंने आपको समझाया कि भैया संबंध क्या होता है, संबंध के प्रकार, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक की आसान परिभाषा उदाहरण के साथ, और जितने भी एनसीईआरटी के उदाहरण है उनको भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो का लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उस वीडियो में मैंने 1 शॉट में पूरी एनसीईआरटी पढ़ा दी है। 2-2.5 घंटे की वीडियो, आप उसको देख सकते हैं, या फिर इसके आगे के प्रश्न हैं वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। बाकी पहले से ही मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा दी है, प्लेलिस्ट में झांक के देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, किसी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो मुझे कमेंट करके बता दें। इसके क्या आगे के प्रश्न मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। पार्ट 2 भी आपको इसका कल मिल जाएगा।
ठीक है, इतने प्रश्न मैं ज़्यादा करा दूंगा ना तो आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। इनको अच्छे से पहले अच्छे से समझ लीजिए, इनको रिवाइज कीजिए, इनके नोट्स बनाइए और फिर मिलते हैं इनके आगे के प्रश्नों के साथ कल। जय हिंद।